अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आप लोगों का टीचर आमिर सुहेल। आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर 1 उसकी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये बता रहा है कि इज ज़ीरो अ कम्प्लेक्स नंबर। आप लोग ने बताना है कि क्या ज़ीरो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो उसका आंसर होगा यस, ज़ीरो इज अ कम्प्लेक्स नंबर बिकॉज every real number is a complex number with imaginary part is zero. It can be written as 0 plus 0 iota। जीरो जो है एक कम्प्लेक्स नंबर है। उसकी रीज़न क्या है कि जब अगर आप लोग इसको z इज इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा लिखेंगे तो आंसर आप लोगों के पास क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। तो देखिए ज़ीरो आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है। इसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई आउट ज़ीरो और ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो रियल पार्ट भी ज़ीरो, इमेजिनरी पार्ट भी ज़ीरो। तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास एक ज़ीरो आता है, कम्प्लेक्स नंबर। तो ज़ीरो जो है आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसमें इमेजिनरी टर्म क्या होती है, हमेशा स्टूडेंट्स ज़ीरो होती है। अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का आगे सेकंड पार्ट आ रहा है, सॉरी क्वेश्चन 2 का ही आगे ये फर्स्ट पार्ट था और अब हमने क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज द रिजल्ट, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग a complex number by its conjugate, by its conjugate। जी, इसको अगर हम सॉल्व करें, वेरीफाई करें, वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर हो, एक कम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए अपने ही कॉन्जुगेट के साथ, ये कम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट ले लें, तो कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आता है। तो इसका आंसर आएगा द रिजल्ट इज ऑलवेज a non-negative real number। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा कि जब भी आप लोग एक कम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ जब आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं कम्प्लेक्स नंबर को अपने ही कॉन्जुगेट के साथ, तो जो एक रिजल्ट आता है वो आपके पास हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर आते हैं। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर आता है तो इट मीन, अगर हम इसकी यहाँ से कोई एक एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक कम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस बी आयोटा और इसका मैं अगर कॉन्जुगेट ले लेता हूँ a माइनस बी आयोटा, इस z का a प्लस बी आयोटा है ना, z हमारे पास,
अगर हम इसका कॉन्जुगेट ले लें तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी आयोटा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो कहते हैं कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें जेड जेड कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा मल्टीप्लाई ए माइनस बी आयोटा। तो फार्मूला बन गए ए प्लस बी ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर, बी आयोटा स्केयर आ जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर आयोटा स्केयर विच इज इक्वल टू -1 ए स्केयर माइनस माइनस प्लस बी स्केयर। जी तो स्टूडेंट ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करने से ये जो आंसर आया है। अब यहाँ पे आप लोग की अपनी मर्जी है, जो भी ए और बी की वैल्यूज पुट कर दो, चाहे आप नेगेटिव वैल्यू पुट करो चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करो, वो स्केयर जो है उस नेगेटिव वैल्यू को भी प्लस कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव वैल्यूज को भी वो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, स्केयर। तो स्केयर जब भी आता है तो नेगेटिव की वैल्यूज हमेशा क्या आती हैं, पॉजिटिव। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका, नॉन नेगेटिव। आंसर क्या आ गया आपके पास, ए और बी की जो भी वैल्यू आप रिप्लेस कर लो, चाहे नेगेटिव हो पॉजिटिव, आपके पास आंसर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव आएगा। इसके अलावा आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे आयोटा भी नहीं आ सकता, आयोटा भी पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। देखिए यहाँ पे कोई आयोटा इन्वॉल्व नहीं है, तो इस तरह आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। अब अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 के ऊपर मूव करें, जी पार्ट नंबर 3, स्टेट द कंडीशन फॉर टू complex number to be equal. State the condition. State the condition for two complex numbers and the condition to be equal. आप लोगों ने स्टूडेंट्स यहाँ पे कंडीशन बतानी है कि कब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा आपके पास, आंसर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स will be equal if and only if real part of both complex number are equal and also imaginary parts are equal। जी स्टूडेंट्स, वो कहते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों के पास उस वक्त इक्वल होते हैं जब उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जो रियल पार्ट्स आ रहे हैं वो आपस में इक्वल हो और जो इमेजिनरी पार्ट्स आ रहे हैं वो आपस में इक्वल हो, देन टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखता हूँ, एक को मैं Z1 का नाम दे देता हूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास है 2 प्लस 3 आयोटा, या अगर आप लोग इसकी कोई जनरल फॉर्म ले लें A1 B1 आयोटा, और दूसरा आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर ले लें Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस B आयोटा। तो यहाँ पे देखें दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने लिए हैं, एक Z1 को नाम दे दिए, एक हमने Z2 का नाम दे दिया। Z1 में जो रियल टर्म आ रही है वो A1 है, B1 इमेजिनरी टर्म है, Z2 में A2 रियल पार्ट है और B2 जो है ये आपके पास
इमेजिनरी पार्ट होगा। तो ये Z1 और Z2 इक्वल होंगे, Z1 इक्वल टू Z2 इफ हमारे पास क्या हो, ये रियल पार्ट Z1 का और इधर से Z2 का रियल पार्ट क्या हो, A1 इक्वल हो किसके, A2 एंड इमेजिनरी पार्ट्स B1, इधर से इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है B2, ये आपस में इक्वल हो, देन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इक्वल होते हैं। अगर उनके रियल पार्ट आपस में इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल हो, देन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल। तो इस तरह स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करते हैं, जो कि आयोटा के फॉर्म में आ रहे हैं सवाल हमारे पास। फर्स्ट पार्ट आ रहा है इसमें आयोटा पावर 37। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। फर्स्ट पार्ट है आयोटा पावर 37। आप लोगों को पता है कि आयोटा स्क्वायर आप लोगों ने बनाना होता है आयोटा के सवालों में। जहां भी आयोटा स्क्वायर की पावर एक्सीड कर जाती है तो आप लोगों ने उसको रिड्यूस करना है आयोटा स्क्वायर के अंदर, ताकि आप लोग उसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकें। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होते हैं, -1 के इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास आयोटा स्क्वायर से पावर एक्सीड कर गई है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, आयोटा स्क्वायर के अंदर, ताकि हम उसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर सकें, -1 रिप्लेस कर सकें। तो आयोटा पावर 37 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की मैं क्या पावर रखूं इधर कि मुझे क्या मिल जाए, 37 मिल जाए। तो यहाँ पे मुझे पावर इसकी लिखनी पड़ेगी 18। 18 पावर रखेंगे हम। अब देखें 18 पावर रखी है, 18 टू टाइम कितना हो गया, 36। अब यहाँ पे तो हमारे पास 37 आ रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं एक और आयोटा से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहाँ पे आयोटा पावर क्या आ गया, 36, 18 टू, और साथ में आयोटा एक और मल्टीप्लाई हो रहा है, आयोटा पावर 1। अब देखिए बेसेस अगर सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 36 प्लस क्या आ जाएगा 1, सो दिस वन इज 37। आयोटा 37 को हम लिख सकते हैं आयोटा पावर स्क्वायर होल पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा, तो ये आपके पास टोटल 37 आ सकता है स्टूडेंट्स। अब अगर हम यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर लें, विच इज इक्वल टू -1, पावर इज 18, साथ आयोटा आ रहे हैं। अब माइनस की पावर 18 आ जाए, 18 इज इवन नंबर, इवन नंबर हो तो हम क्या करते हैं उसको प्लस कर देते हैं, और 1 की जो भी पावर हो आंसर क्या आता है, तो -1 की पावर 18 आंसर +1, और मल्टीप्लाई साथ आ रहा है आपके पास 18 आयोटा, तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा आंसर क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट नंबर 2 पे मूव करें, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11, आयोटा 13 मल्टीप्लाई आयोटा 11 आ रहा है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दो आयोटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बजाय इसके कि हम दोनों आयोटा में आयोटा स्क्वायर बनाए, सबसे पहले देखें बेसिस सेम है दोनों की, इधर भी आयोटा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स हम क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसकी पावर ऐड कर दें, आयोटा पावर 13 प्लस 11, बेसिस सेम है, इधर भी आयोटा, पावर्स हमने क्या कर दिए हैं, प्लस कर दिए हैं। ये बनेगा स्टूडेंट्स 13 प्लस 11 24। अब इसको आयोटा स्क्वायर बनाते हैं, तो आयोटा स्क्वायर की पावर ये बन जाएगा 12, हमें पावर 12 रखनी पड़ेगी ताकि ये 12 टू टाइम क्या बन जाए, टोटल 24 बन जाए। अब आयोटा स्क्वायर है -1 के इक्वल, पावर इज +12। अब माइनस की पावर 12 आ रही है, माइनस की पावर जब 12 इवन नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 आ जाएगा, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब अगर हम इसका पार्ट नंबर 3 देखें, तो पार्ट नंबर 3 में माइनस आयोटा की पावर -9 आ रही है, माइनस आयोटा पावर इज -9।
तो जब पावर नेगेटिव हो तो स्टूडेंट्स हम क्या क्या करते हैं, अब देखें पावर 9 क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है पावर, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिनोमिनेटर में लेके आते हैं। अब अगर हम इसको डिनोमिनेटर में लेके आए, इसको लिखेंगे 1 ओवर माइनस आयोटा पावर इज प्लस 9। अब देखें जब ये आयोटा पावर -9 डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में आया तो इसकी पावर +9, ऊपर नेगेटिव थी, अब नीचे आके क्या हो गई है, +9 हो गई, रेसिप्रोकल लिया हमने इसको। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें जरा, तो माइनस की पावर 9 है, तो 9 एक ऑर्डर नंबर है, माइनस को बाहर निकाल देगा, माइनस पावर 9 हो तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी रह गया आयोटा पावर 9, आयोटा पावर 9। अब स्टूडेंट्स हम इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। आयोटा 9 को मैं लिख सकता हूँ आयोटा स्केयर पावर इज 4 एंड मल्टीप्लाई आयोटा। अब देखें आयोटा 9 को हमने लिखा है आयोटा स्केयर पावर 4, 2 4 टाइम कितना हो गया 8, हमें तो 9 चाहिए, तो मैंने एक और आयोटा के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ये 2 4 टाइम 8 प्लस 1, टोटल कितना हो गया 9। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, पावर इज 4 एंड मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, माइनस की पावर इवन है, माइनस खत्म हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 पावर 4 1 नहीं होता है, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा। तो अब स्टूडेंट्स हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, हम इसको लिख सकते हैं -1 ओवर आयोटा भी लिख सकते हैं, माइनस को अगर हम ऊपर नोमिनेटर में शिफ्ट कर दें तो। अब नीचे आयोटा आ रहा है, अगर नीचे आयोटा आ जाए तो हम उसको रेशनलाइज करते हैं, तो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और आयोटा के साथ डिवाइड भी कर दें, तो -1 मल्टीप्लाई आयोटा, आंसर इज माइनस आयोटा ओवर आयोटा, आयोटा आयोटा स्केयर बन जाएगा, ऊपर माइनस आयोटा है, और आयोटा स्केयर किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, -1 के, माइनस माइनस से कैंसिल, आयोटा ओवर 1, आंसर इज आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम इसके पार्ट नंबर 4 की तरफ चलें, तो पार्ट नंबर 4 आ रहा है आपके पास 3 - 4 आयोटा, पार्ट नंबर 4 3 - 4 आयोटा एंड मल्टीप्लाई 5 - 6 आयोटा, 5 - 6 आयोटा। अब इन दो फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है और वहां से हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो हमें यहाँ पे दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पार्ट नंबर 4 है ना, 5 - 6 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ से स्टूडेंट दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सबसे पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 आयोटा के, और -4 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 आयोटा के। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 5 टाइम 15 माइनस 3 6 टाइम 18, और साथ में आयोटा आ रहा है, -4 5 टाइम 20, साथ ही आयोटा आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 4 6 टाइम 24, और आयोटा आयोटा स्केयर, यहाँ से 15 - 18 आयोटा सेम, -20 आयोटा सेम, +24 एंड आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स 15 - 18 आयोटा सेम, प्लस माइनस -24 1 टाइम 24। अब यहाँ से देखें 15 और -24 क्या आ चुके हैं, हमारे पास रियल नंबर्स हैं, इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो 15 - 24 सेपरेट आ गए, और रिमेनिंग में जो आयोटा वाली टर्म्स आ रही हैं इनमें से हम आयोटा को कॉमन ले सकते हैं, तो प्लस अगर हम आयोटा कॉमन ले लें तो -18 -20, -18 - 20 आ गए, माइनस भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग, तो 15 - 24 आंसर इज -9, -18 -20 आंसर इज -38, -38, और साथ में क्या आ रहे हैं आयोटा, तो ये आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसके पार्ट नंबर 5 के ऊपर मूव करें स्टूडेंट्स, जी पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स 3 + 4 आयोटा, पार्ट नंबर 5 3 + 4 आयोटा। अब डिवाइड आ रहा है, हमें 3 + 4 आयोटा
डिवाइडेड बाय 5 माइनस 7 आयोटा, 5 माइनस 7 आयोटा। अब यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो हमें पता है कि जब भी दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होते हैं तो रिजल्ट आपके पास अनदर क्या आते हैं, कम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। जी सबसे पहले तो आप लोग इसको बटा के फॉर्म में लिखें, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 एयोटा फ्रैक्शन, डिवीजन की जगह हमने फ्रैक्शन यूज कर लिया, 5 माइनस 7 एयोटा, 5 माइनस 7 एयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास एयोटा आता है हम क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं कॉन्जुगेट लेके, माइनस आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, 5 प्लस 7 एयोटा ओवर सेम टर्म के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे, 5 प्लस 7, नोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 प्लस 4 एयोटा मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 एयोटा, और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे 5 माइनस 7 एयोटा एंड मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 एयोटा आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 7 एयोटा के साथ, देन प्लस 4 एयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 प्लस 7 एयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में तो एक फार्मूला बन रहा है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 3 5 टाइम 15 प्लस 3 7 टाइम 21 एयोटा, 4 5 टाइम 20 एयोटा प्लस 4 7 टाइम 28 एयोटा स्केयर डिवाइडेड बाय 5 स्केयर 25, 7 स्केयर 49 एंड एयोटा स्केयर सेम, 15 प्लस 21 एयोटा सेम प्लस 20 एयोटा प्लस 28, और एयोटा स्केयर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -1, 25 माइनस 49 एंड एयोटा स्केयर इज -1, एयोटा स्केयर की वैल्यू -1 रिप्लेस कर दिए, तो यहाँ से स्टूडेंट्स 15 सेम, 21 एयोटा प्लस 20 एयोटा प्लस माइनस -28 एंड डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है 25, और ये माइनस माइनस प्लस 49 मल्टीप्लाई 1 49 ही आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट रियल टर्म 15 माइनस 28 है, इनको सेपरेट कर लेते हैं एंड इमेजिनरी टर्म आपके पास आ रही है स्टूडेंट्स, दोनों में से एयोटा कॉमन ले लेते हैं, एयोटा कॉमन बाकी 21 प्लस 20 आ जाएगा, 21 प्लस 20 एंड डिनोमिनेटर इज 25 प्लस 49, आंसर इज 74 आ गया। नाउ 15 माइनस 28 करेंगे तो ये हमारे पास माइनस का 13 आ जाएगा, 15 माइनस 28 माइनस 13, और दोनों को जमा करें 21 प्लस 20, आंसर इज 41, और साथ में इसके एयोटा भी आ रहा है एंड डिनोमिनेटर इज 74। अब दोनों को सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74 एंड साथ क्या आ रहा है एयोटा, सो दिस वन इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 हुआ कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी, अगर हम इसका स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z स्टूडेंट्स आप लोगों के पास आ रहा है 8 प्लस 9 एयोटा, 8 प्लस 9 एयोटा। जी स्टूडेंट ये हमारे पास आंसर है, और एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका आप लोग ने एडिटिव इनवर्स भी फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी क्या करना है, फाइंड करना है एट ए टाइम। जी तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एडिटिव इनवर्स इस z का फाइंड कर लेते हैं, हम लिखेंगे
एडिटिव इनवर्स इज, वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, z इज इक्वल टू -8 -9 आयोटा। दोनों टर्म्स के हम साइन क्या किया करते हैं एडिटिव इनवर्स में, चेंज कर दिया करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स आ जाएगा 8 + 9 आयोटा, -8 -9 आयोटा, यानी कि +8 था -8 हो गया, +9 आयोटा था, क्या आ जाएगा -9 आयोटा। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्या फाइंड करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया हुआ है स्टूडेंट्स। नाउ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज, फार्मूला है बेटा a/a² + b² कॉमा -b/a² + b²। ये स्टूडेंट फार्मूला है जिससे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। तो सबसे पहले बेटा हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखना पड़ेगा, जो कि आपके पास आ रहा है z इज इक्वल टू 8 + 9 आयोटा। इसको हम लिखेंगे 8,9। इस तरह भी हम मैंने बताया हुआ है, जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं आप लोग इसको कॉमन ब्रैकेट की फॉर्म में ले दिया करें। देखिए 8, अब वो प्लस और आयोटा खत्म हो गया है, 9 आ गया, कॉमा लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगा दी, 8 आपके पास ये आ गया, और यहां से इमेजिनरी टर्म लिखनी है आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर, रियल टर्म और फिर इमेजिनरी टर्म आप लोगों ने ब्रैकेट के अंदर लिखनी होती है। लेकिन जब आप लोग इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे तो दोबारा आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाती है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे जरा देखें, जो 8 आ रहा है आपके पास इसको a कह दें, और 9 जो आ रहे हैं इसको आप लोग b कंसिडर कर लें। तो a और b मिल गया आप लोगों को। अब a और b की वैल्यू यहाँ पे आप लोगों ने रिप्लेस करनी है। a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 8/a² 8² + b² 9² कॉमा -b की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है, /a² 8² + b² इज 9²। तो ये स्टूडेंट्स इसको अब आप लोग ने क्या करना है, यहां से सिंप्लीफाई करना है। 8² इज 64, 9 का स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 81, और यहां से स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा -9/8², 64 + 9², 81। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपके पास 145 - 9, 64 + 81 145। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। अब अगर आप लोग इस ब्रैकेट को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आपका z जो है वो ब्रैकेट में नहीं आ रहा, तो अब अगर आप लोग आंसर विदाउट ब्रैकेट लिखना चाहते हैं तो आप लोग इसको यूं भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 8/145 रियल नंबर माइनस, अब ये कॉमा हम खत्म कर देंगे, ब्रैकेट क्योंकि हम खत्म कर रहे हैं, तो -9/145, और साथ क्या लगा देंगे, आयोटा लगा देंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि जब आप लोग 8 + 9 आयोटा को आप लोग ब्रैकेट में लिखना चाहें तो यहाँ से आपका प्लस और आयोटा खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब आप दोबारा इसको इस ओपन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से +9 भी आ जाएगा, और इसके साथ कौन आ जाएगा, सेकंड टर्म के साथ आयोटा। तो यहाँ भी सेकंड टर्म के साथ हमारे पास क्या आ गया, आयोटा, और ये -9/145 एज इट इज। ये स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर हुआ 4 कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।